अब हमारा धैर्य छूट रहा है। हमने उन्हें कितने संदेश भिजवाए कि अलेक्जेंडर का संकट भारत पर मंडरा रहा, फिर भी अब तक एक संदेश का उत्तर नहीं आया। कदाचित वो अलेक्जेंडर को गंभीरता से नहीं ले रहे। यह भी तो संभव है ना महाराज, कि महाराज धनानंद हमसे व्यक्तिगत रूप से इस विषय में भेंट करने के इच्छुक हो। नहीं दक्ष युवराज, व्यक्तिगत भेंट का प्रस्ताव भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। स्पष्ट है कि वो हमारी कोई भी प्रकार की सहायता करने के इच्छुक नहीं। और हमें मगधराज का समर्थन हर मूल्य पर चाहिए। इस समय मगध भारत देश की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति है। उनके समर्थन के बिना अलेक्जेंडर को पराजित करना असंभव होगा। आप बार बार द्वार की ओर देख रहे हैं, किसी की प्रतीक्षा है ताश्री? अभी ज्ञात हो जाएगा, थोड़ा संयम रखो। महाराज की जय हो। ऐसी क्या समस्या है जिसने आप सबको इतना चिंतित किया हुआ? इतना भयभीत और त्रस्त क्यों दिख रहे हैं? हुआ क्या है? क्षमा कीजिए महाराज, कदाचित आप तक ये समाचार पहुंचाने से पहले हमें मृत्यु आ जाती। कैसा समाचार? महाराज, युवराज पुरुषोत्तम पुरु, क्या हुआ युवराज पुरुषोत्तम को? महाराज, युवराज पुरुषोत्तम अब इस संसार में नहीं रहे। असंभव। कटु है किंतु यही सत्य है। युवराज पुरुषोत्तम का जहाज जल में डूब गया। काश ईश्वर उनके स्थान पर हमारे प्राण ले लेता। यह कैसा न्याय है नियति का। इस दुर्घटना में केवल युवराज पुरुषोत्तम ही नहीं, उनके तीनों साथी भी काल कल्पित हो गए। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। गुरु के साथ साथ समित सभी नहीं। ये क्या व्यर्थ की बातें कर रहे हो? अपने प्राणों की चिंता नहीं है तुम्हें? ये सत्य है अमात्य। वो नौका अपने साथ सबके प्राण ले डूबी। हमारे साथी सेवक जो युवराज पुरुषोत्तम के साथ फारस के लिए जा रहे थे,
वो भी इस दुर्घटना में मारे गए। ये कैसे संभव है? वो सब तो कुशल तैराक थे। पर पानी में मगरमच्छ के सामने कौन टिक सकता है अमात्य? जहाज जल में डूबा और तभी एक महाकाय मगरमच्छ ने उन पर आक्रमण कर दिया। हमें सूचना मिली और हम वहां पहुंचे, परंतु हमें किसी का शव तक ना मिला। मिला तो सिर्फ रक्त में लाल जल। काश हम तनिक पहले पहुंच जाते तो कम से कम हमें उनका देह तो प्राप्त हो जाता। मान रहो तो साहसी। रुक जाइए शिवदत्त, जो अपनों की सूचना लेकर आए उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। जहाज डूबा है, हमारी आशा नहीं। अंबी कुमार, हस्ती, लाची और पुरुषोत्तम सभी कुशल योद्धा है और जल युद्ध में प्रवीण भी। सभी कठिन से कठिन आपदा का सामना करने में प्रशिक्षित है। उन सबकी मृत्यु हो जाए यह स्वीकारना हमारे लिए असंभव है। विश्वास रखिए, किसी को कोई हानि नहीं पहुंची है। शिवदत्त श्री, उनकी सूचना पाने के लिए खोज दल भेजे जाएं। सारे क्षेत्र का चप्पा चप्पा छानना होगा हमें। मैं भी अपने सैनिकों को भेजता हूं महाराज। दस्युलोक से भी सर्वश्रेष्ठ गोताखोर और तैराक को भेजा जाए। हम तक ये सूचना लाने के लिए आपका धन्यवाद और निश्चिंत रहे, हमारा ये सम्मिलित प्रयास सबको शीघ्र सुरक्षित ढूंढ लेगा, क्योंकि किसी की मृत्यु का कोई साक्ष्य नहीं।